फ्रेंड्स, वेलकम टू कमटीपुर। मैं हरिंद्र यादव आपके अपने परिवार कमटीपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं टेंस, और टेंसों में मैंने आपको बताया टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के चार भाग होते हैं। जैसे देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से कुल 12 पार्ट हुए और 12 पार्टों को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया। तो हमारे ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम देखते हैं सारे के सारे टेंस किस तरह से बनाते हैं। एक वीडियो और सारे टेंस कवर। तो पहले तो पहचानते हैं हम कि ये किस टेंस का वाक्य है हिंदी में, और फिर देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं। तो जैसे कि देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट है या फ्यूचर इंडिफिनिट है या प्रेजेंट इंडिफिनिट है या कंटीन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो किस तरह पहचानते हैं हिंदी में और किस तरह अंग्रेजी में बनाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, यदि कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो रहा, रही, रहे, आदि आएगा। तो यदि कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है तो अंत में रहा, रही, रहे आदि आएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा, रही, रहे आएगा। लेकिन अब देखते हैं किस तरह से पहचानते हैं हमें पास्ट कंटीन्यूअस है या फ्यूचर कंटीन्यूअस है या फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। यदि ऐसे कि रहा है, रही है, तो आपका ये प्रेजेंट का हो जाएगा। जैसे हा आ गया तो प्रेजेंट होता है। अब यहां पर यदि हम था लगाते हैं, रहा था, रही थे, तो ये आपका हो जाएगा पास्ट का। इस तरह से यदि हम लगाते हैं रहेगी, रहेगी, तो ये टेंस आपका हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। अब एक चीज और आती है, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा, रही और रहे होता है। तो इसमें टाइम नहीं दिया होता है कंटीन्यूअस में, और परफेक्ट कंटीन्यूअस में टाइम दिया होता है। यही पहचान होती है। अब देखते हैं चुका चुकी अगर दिया हो तो कौन सा टेंस होगा। चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके आदि आदि दिया हुआ है तो वो परफेक्ट टेंस कहलाएगा। जैसे चुका है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, तो आपका हो जाएगा ये पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी चुका है, चुकी हैं और चुके हैं, तो आपका हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट। चुका था, चुकी थे, चुके थे, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट।
चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और 3 ये हो गए परफेक्ट, और 3 कॉन्टिन्यूअस, और 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रहा रही है समय दिया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और रहा रही दिया है समय नहीं दिया है तो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो 9 हो गए। अब देखते हैं 3 बचे हैं आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। तो इनकी जो पहचान है वो मैंने बता दी है। टेंसों में देखेंगे जो अन्य वीडियो हमने दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का और पास्ट इंडेफिनिट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो उन वीडियो को देखें। केवल आपको 3 टेंस देखना है और बाकी के जो टेंस हैं आप हिंदी में आराम से पहचान लेंगे। अब देखते हैं अंग्रेजी में किस तरह बनाते हैं इनके लिए। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। अब आप ये पहचानेंगे यहां से, बाकी पहचान एंड से होती है। हा, तो हा अगर दिया है तो वो प्रेजेंट का होगा क्लियर, अगर था है तो पास्ट का होगा, और गा है तो फ्यूचर का होगा। अब हमने यहां से पहचान लिया ये टेंस प्रेजेंट टेंस है। अब बैक में पीछे को आते हैं, रहा। अब रहा, रही, रहे, ये आपके होता है कंटिन्यूअस में, या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो हमने बताया आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही दिया होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही के साथ समय दिया होगा। तो समय इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सबसे पहले आपका रूल बताया हमने है, पहले हिंदी में देखते हैं किस तरह से वाक्य को बनाते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले हिंदी में होता कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये आपकी हिंदी है। हिंदी में सबसे पहले क्या हो गया, कर्ता, ठीक। खाना, ये आपका हो गया कर्ता, बारीकी से देखेंगे बहुत। और ये हो गया आपका कर्म, लिखा हुआ है नीचे कर्म, और ये आपकी हो गई क्रिया। क्रिया नीचे लिखते हैं, ज्यादा ऊपर पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा रहा है, यही तो वाक्य है भाई। तो हमने बोला ये है आपका, यहां पे लिखा था कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया, ये आपका है हिंदी में। हिंदी में तो हिंदी में इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, वो अंग्रेजी में, हिंदी में सब्जेक्ट हो गया। कर्ता को हिंदी में सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं, हिंदी में सब्जेक्ट। कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट, और ये आपकी हो गई वर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया। सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हिंदी में होता है। हिंदी बात बना हुआ है, आप पहचानेंगे। वह क्या है, कर्ता, जिसको कहते हैं सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, खाना क्या है, कर्म, खा रही क्या है, क्रिया, ठीक, खा रही है, ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस वर्ब। ठीक है, हिंदी में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इस तरह पहचानेंगे। अब बनाते हैं बहे। इंग्लिश में क्या होता है, अब देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कहते हैं कर्ता और इसे कहते हैं वर्ब यानी क्रिया, और इसे कहते हैं कर्म। ये इंग्लिश में जब बनाएंगे तो इस तरह से सेट करेंगे। वह खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट इंग्लिश में ही, रूल आप देख चुके हैं, ही आ गया। प्लस वर्ब, यदि हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देंगे। तो ये कंटीन्यूअस टेंस है, आपको बता चुके हैं टेंसों में। इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो ही एक वचन है तो हम इज का प्रयोग कर देंगे, ही इज। अब वर्ब खा रहा, तो खाने की होती है ईट, और ईट में लगा देंगे आईएनजी, ईटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ईटिंग द फूड। तो इस तरह से बनेगा, वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड। एक चीज और देखते हैं, तो इस तरह से हम बाकी को बनाते हैं कर्ता क्रिया कर्म का प्रयोग करके। और इंग्लिश में जब वर्ब लगाने की बात आती है तो जहां पर भी कंटीन्यूअस टेंस होगा वहां पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जहां पर भी कंटीन्यूअस शब्द आ जाए तो समझो वहां पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। सभी परफेक्ट टेंसों में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी 3 हो गए आपके कंटीन्यूअस और 3 हो गए आपके परफेक्ट कंटीन्यूअस 6 और 3 केवल परफेक्ट 9 हो गए। यानी जहां पर भी कंटीन्यूअस का प्रयोग होगा वहां पर आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और परफेक्ट टेंस में ओनली परफेक्ट, केवल परफेक्ट में प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और बचे आपके 3, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप रूल देखेंगे, और आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मात्र एक ऐसा टेंस है जहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो भी केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। तो समझ गए होंगे आप, जहां पर कंटीन्यूअस वहां पर आईएनजी, केवल ओनली परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म, अन्यथा आप जानते हैं। तो देखते हैं, वह खाना खा रहा है, ये बना दिया था। अब वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था। अगर यहां पर हा था प्रेजेंट था, अब था आ गया पास्ट हो गया, रहा से आपका कंटीन्यूअस। तो अब देखते हैं सब्जेक्ट लगा दिया, ही। कंटीन्यूअस में वाज का उपयोग करते हैं, ही वाज ईटिंग द फूड। तो इस तरह से हमने ये बना दिया। इसी तरह से बना देंगे, यदि फ्यूचर का होता है तब भी बन जाएगा इसी तरह से। तो अब देखते हैं सभी कंटीन्यूअस
और परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। सभी कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, चाहे उसका अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, सभी में फॉर्म जो है वो आईएनजी आएगी। ध्यान रखो, सभी परफेक्ट टेंसों में सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाहे वो वाक्य कैसा भी हो, निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो और चाहे इंट्रोगेटिव हो, सभी में फॉर्म आपकी थर्ड ही आएगी। तो कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी 6 आपके हुए, 2 4 6। तो 6 में क्या लगाते हैं? आईएनजी, और आपके 3 इनमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। 9। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता एक वचन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर्ता एक वचन है और वाक्य अफर्मेटिव है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर्ता एक वचन है और वाक्य अफर्मेटिव है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस और बहुवचन करता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट करता एक वचन है और वाक्य अफर्मेटिव है, तो मेन वर्ब में एस या ईएस और बहुवचन करता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म
लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और आगे पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी प्रकार के सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के सभी प्रकार के सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह ये तो रहा आपका वर्ब का प्रयोग, यानी मेन वर्ब का प्रयोग कहाँ कैसे प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। यदि कर्ता एक वचन है तो बता चुका हूं मेन वर्ब में ICIS अफर्मेटिव के, और बहुवचन है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज और डू का प्रयोग करते हैं, वो भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर एक वचन के साथ इज,
बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज और हैव, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, कैसा भी वाक्य हो, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट में हो जाएगा। और अब देखते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बता चुके हैं। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं, डिड। पास्ट कंटिन्यूअस, बाज, बाज बर का प्रयोग करते हैं, एक वचन बाज और बहुवचन बर। आई के साथ भी बाज का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट, ये आपका हो जाएगा हैड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। और पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूअस, इसमें लगेगा हैड बीन, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल, आई और बी के साथ शैल का और अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। विल बी और शैल बी। विल है परफेक्ट में लगाएंगे और शैल है। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो फ्यूचर इंडेफिनिट विल और शैल, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल है और शैल है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल है बीन। आई बी के साथ शैल और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो अब आपको पता लग गया है कि कहां पर कौन सी फॉर्म लगाते हैं और कौन सी कहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और कौन सी कहां पर मेन वर्ब का किस तरह से प्रयोग करते हैं। अब हम आराम से सेंटेंस को पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। चाहे कैसा भी सेंटेंस ले लें हम आराम से पहचानेंगे।
वह खाना खा चुकी है। तो है आ गया, प्रेजेंट का हो गया, चुकी से आपका परफेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट, वह खाना खा चुकी है। अब आते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में देखेंगे वह के साथ क्या लगेगा, वह एक वचन है तो हेल्प वर्ब आप जानते हैं हैज और हैव का प्रयोग होता है, तो हैज लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम सारे टेंसों को आराम से बनाते हैं और बना लेंगे। अच्छी तरह से इस वीडियो को आप देखें और नोट्स बनाएं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत संख्या में, अधिक से अधिक संख्या में इसके लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं, बाय।